हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। पीछे वालों नमस्कार। बताइए। सर जी, बोलिए। सर ये जो स्पेस आपने बताया असीम, पारदर्शी, अद्वितीय, अप्रभावित, अखंड, ऊर्जावान है और यहीं से ऊर्जा है। ऊर्जा है, ऊर्जावान बोलने से मूल क्रिया कैसा मूल सर? ऊर्जा का स्रोत है। तो क्या मान सकते हैं कि यही ईश्वर है, ये जो स्पेस है यही तो जिससे कहा है। हम वही तो कहा है। ओके, मेरी जो समझ बनी है वो मैं खाली कंफर्म करना चाहता था कि क्या हाँ यही समझ ठीक हाँ, है। यही ईश्वर। जी। माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। हाँ जी, माइक। माइक कहाँ है? Can I go in the meantime? हेलो। सो मेरा ऐसा एक सवाल है कि जैसे हम कह रहे हैं कि स्पेस में एक एकम है, राइट? तो वो बढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमंस को एकम बोले फिर तो से बोलिए, कितने फिर से सारे, बोलिए, फिर से बोलिए, माइक पास में। अगर हम ह्यूमंस को एकम बोलते हैं, राइट, तो हम कितने बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन? पॉपुलेशन, हाँ। 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 तो फिर क्या वो ऊर्जा स्पेस में जो है वो will that be enough for the coming population? है। देखिए, जब भी खालिस्तान या की बात, मतलब स्पेस की बात की गई, तो कहा कि स्पेस स्वयं ऊर्जा स्वरूप है या स्पेस ही ऊर्जा है। कहां तक है स्पेस? कहां तक है? Endless. इकाइयां हमेशा कैसी हैं? सीमित। राइट। तो इकाइयां हमेशा सीमित ही रहेंगी, स्पेस हमेशा असीम ही है, इसलिए कुछ भी करते रहो। चिंता मत करो, बड़ी इतनी इतनी बड़ी चिंता करने की भी जरूरत नहीं। थैंक यू। सर हाँ जी। सर चैतन्य परमाणु को थोड़ा डिफाइन करेगी, उसकी क्या मूल क्या है, वो कैसे बना? चैतन्य परमाणु की चर्चा लंच के बाद। हाँ जी। सर, चैतन्य परमाणु के अलावा मेरा एक और सवाल था। जब आपने कहा कि वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो पूर्णता की खोज में एटम बनते हैं, और आपने ये भी कहा कि जो चेतना है उसका विकास जड़ से होता होता आया है। मैंने ऐसा नहीं कहा। I'll tell यही you सब the सुनने में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए wait, परिचय wait, शिविर 5 बार। um, one second. I have the exact sentence. जड़ संसार ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। हाँ, हाँ। जड़ संसार विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है का मतलब है कि जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। वो कैसे हुआ है उसकी कहानी समझ सकते हैं, उसको अभी नहीं करेंगे। So we're not going to talk about the origin of चेतन। हाँ, इसका हम चर्चा करेंगे। जो अध्ययन बिंदु शिविर होता है वो 3 महीने। हाँ, देखिए, इस अनुसंधान का यह आश्वासन है कि आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा। जितनी ताकत लगा सकते हो लगा लो। एंड टू एंड क्लैरिटी, है ना? और ये तो तब हमारी स्थिति है, अभी हम अपने आप को पूर्ण नहीं कह रहे हैं। हम भी अपने लिए यही कह रहे हैं कि हम मध्य दर्शन के विद्यार्थी हैं। हमारा एडमिशन थोड़ा पुराना है, आपका एडमिशन थोड़ा नया है, इसलिए सीनियर स्टूडेंट जूनियर को हेल्प कर ही सकता है। हाँ जी। सर, कल लंच ब्रेक के बाद से ही लगातार बातें हो रही है इकाई की, क्रिया शून्यता की, क्रियाशीलता की। तो समझ में आ रहा था, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा था कि आप इसको ले जा कहाँ रहे हो। जब आप इसको आपने कंक्लूज करके जब बताया कि हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, या आपने ईश्वर को जिस तरह से डिफाइन किया, तो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ। लेकिन बहुत सारे जवाब मिल रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे सवाल भी पैदा हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने ये बताया, लेकिन
अब तक जैसे हम मानते आ रहे हैं कि जैसे हम देवी देवता ईश्वर शब्द को डिफाइन करते हैं अपने हिसाब से, बहुत कोई अल्लाह को मानता है, कोई बहुत बढ़िया। ईश्वर को मानता है, गुड। और ईश्वर में भी किस तरह से कोई अलग अलग देवी देवता देवियां हैं उनको ईश्वर बोल रहा है, अलग अलग भगवान है जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश या जो भी हैं सब उनको बिल्कुल। ईश्वर बोल रहा है, ठीक है। बिल्कुल। और मैं अपनी बात करूं सर तो खुद भी आस्तिकता और नास्तिकता के बीच में झोले खा रहा था कई साल से कि एक्चुअल में है क्या। इस बीच में अपने आप को मानवता के तौर पे रिप्रेजेंट करता था, अच्छा इंसान बनने की, सबको प्रेम देने की कोशिश करता था, लेकिन आस्तिकता और नास्तिकता इस बीच में क्लियरिटी नहीं आ रही थी। तो आपने ये जिस तरह से क्लियर किया कि ईश्वर क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे ये हो रहा है, अगर आप बता रहे हो ये क्लियरिटी हो गई कि ईश्वर की परिभाषा इस तरह से है कि सुनते आ रहे थे ईश्वर कण कण में है, क्षण क्षण में है, हर जगह है, दिखता नहीं है, लेकिन है क्या भाई, ये समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो आज आपने ये सब बता के जिस तरह से परिभाषित किया वो समझ में आ गया। तो अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन ये भी आया, तो क्या हम जिसको ईश्वर मानते हैं, जैसे मैं भगवान की बात करूं, मैं शिव को ईश्वर मानता हूं, कृष्ण को मानता हूं, तो क्या वो ईश्वर नहीं है? करते हैं चर्चा, बैठिए। देखिए ये मुद्दा थोड़ा हैंडल कर लेते हैं, मुद्दा थोड़ा क्रिटिकल है। एक तो यदि मेरे बोलने से आपके पास कोई कन्फ्लिक्ट वाला कंक्लूजन आता है तो कृपया बात कर लें। बिना बात की आप ले जाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अक्सर हम वो नहीं कह रहे होते हैं जो आप ले जाते हैं, है ना। तो यदि आपके मन में कोई भी ऐसा कंक्लूजन आता है जिसके कारण कि आपके अंदर कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कृपया आप बात जरूर कर लें, है ना। एक बात। दूसरी बात ये कि जो अभी भाई ने कहा उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए अभी हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे ईश्वर, देवी देवता, भगवान, भूत प्रेत, ऐसे कुछ कुछ हमारे पास शब्द हैं और इनका आपस में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। और जब हम इंग्लिश में गॉड शब्द बोलते हैं वो तो फुल्ली कन्फ्यूज्ड है ना, वो तो पूरा ही मिक्स होता है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि ईश्वर, देवी देवता, भगवान, ये सब हम क्या बोल रहे हैं, है ना, और उस सब को हम कैसे प्लेस करें, तो थोड़ा सा उसको समझ सकते हैं। ईश्वर को हमने साकार रूप, निराकार रूप, ऐसी भी बहुत सारी बातें की हैं। तो मूल बात ये ध्यान में आ गई कि अस्तित्व में तीन ही वास्तविकता है, चौथी नहीं है, कुछ भी कर लो। इसका किसी धर्म से, देश से, जाति से कोई लेन देन नहीं है। क्या वास्तविकता है? ये खाली स्थान मेरे आपके बीच में, मेरे आपके बीच में, दो ग्रहों के बीच में, सूरज और चांद के बीच में, सूरज और धरती के बीच में, ये जो खाली स्थान है ये अपने आप में रहस्य है कि ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। कोई रहस्य की बात अपन नहीं कर रहे, शुद्ध रूप से आपकी और मेरे बीच में खाली स्थान को मैं देख पा रहा हूं। देखो एक आपको बढ़िया बात बोलता हूं, जब भी आदमी गहरा सोचता है तो कहां देख रहा होता है? वो खाली स्थान में देख रहा होता है, क्योंकि सच्चाई भी यही है, ये खाली स्थान को ही ज्ञान कहा गया है। वो सही देख रहा है, उस समय वो इकाई को नहीं देख रहा है। तो बहुत सारी बातें, मैं दूसरी बात ये भी कहूं कि खाली स्थान को ना समझना ही हमारी जिंदगी का खालीपन है। जिसको हम कुछ नहीं कह रहे थे वो काफी कुछ निकल गया। सब कुछ तो नहीं कहूंगा क्योंकि इकाई भी है, सहअस्तित्व है, लेकिन वो उससे अधिक महिमा संपन्न कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जो कुछ भी हमको इकाइयों के रूप में विजिबल है, एकम के रूप में है, चाहे वो चैतन्य इकाई ही क्यों ना हो, उससे भी अधिक महिमा संपन्न इकाई के रूप में, अधिक महिमा संपन्न वास्तविकता के रूप में ये खाली स्थान को हमने पहचाना। तीन ही वास्तविकता है। अब ये खाली स्थान, स्पेस, मूल ऊर्जा, इसके बारे में हमारी क्लैरिटी हो गई। इसकी सबसे शानदार मेरे को जो बात लगती है वो क्रिया शून्यता ही लगती है। तो क्रिया शून्य है, इसका मतलब इससे कोई पैदा नहीं हो सकता है। क्रिया शून्य है, इसका मतलब ये भी किसी से पैदा नहीं हुआ है।
इसी को हम अजन्मा, अनादि वगैरह बोल रहे हैं। अब ये भी क्लैरिटी हो गई, क्रिया शून्य है तो ना किसी से कुछ ये देता है ना किसी से कुछ ये लेता है, क्योंकि लेना भी क्रिया, देना भी क्रिया। और ये ना किसी को बिगाड़ता है ना ये किसी को बनाता है, क्योंकि बनाना भी क्रिया, बनाना बिगाड़ना भी क्रिया। ठीक हो गया? ये क्या महिमा है? इसका होना ही पर्याप्त है। इसके होने मात्र से सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। इकाइयों में क्रिया है और पदार्थ अवस्था में वो क्रिया एक स्वरूप में व्यक्त है, प्राणावस्था में दूसरे स्वरूप में व्यक्त है। लेकिन जब प्राणावस्था की बात कर रहे हैं तो पदार्थावस्था उसमें शामिल है। यदि प्राणावस्था की बात करेंगे, प्राणावस्था क्रियाशीलता सहित स्पंदनशीलता है। यदि पशु शरीर की बात करेंगे तो पशु शरीर के पशु में शरीर में क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता है, और जो मैं है जो पशु शरीर को चलाता है उसमें संवेदनशीलता है। यदि भ्रमित मानव की बात करेंगे तो शरीर में क्रियाशीलता है और स्पंदनशीलता है, और जीवन में संवेदना भी है, और समझेगा तो संज्ञानीयता भी, संज्ञानशीलता भी आएगी ही। उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया बात यह भी आपने वो सुना होगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। क्या मतलब हुआ? इसको अब बहुत प्रैक्टिकली देखें तो मानव के शरीर को देखें। मानव के शरीर में बाल और नाखून पदार्थ अवस्था है। शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए प्राण अवस्था भी उसमें आ गई। लेकिन मानव का शरीर ब्रेन के द्वारा संचालित है, इसलिए वो जीव अवस्था का शरीर हो गया। मानव जब तक भ्रमित है तब तक वो आहार निद्रा भय प्रजनन में ही जीता है, इसलिए जीवावस्था भी उसमें शामिल हो गई। और मानव ज्ञानावस्था है ही है, क्योंकि मानव संपूर्ण को समझ सकता है। तो चारों अवस्थाएं होने के रूप में मानव शरीर में मानव के रूप में शामिल है। जो कुछ चारों अवस्थाओं में है वो एक मानव में शामिल है। जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में होने के रूप में है वो एक मानव शरीर में शामिल है। तो सही अर्थों में कहें, जब मैं पदार्थ अवस्था कह रहा हूं तो मेरे को कोई बाहर अध्ययन नहीं करना है, मानव का शरीर ही उसके लिए काफी है। तो पूरी प्रकृति का अध्ययन करने के लिए मानव शरीर ही पर्याप्त है। पूरा मानव शरीर को अध्ययन हम कर सकते हैं। दूसरी तरफ जब हम मैं की बात करते हैं तो मैं के पास वो सामर्थ्य है कि वो संपूर्ण को समझकर व्यक्त कर सकता है। संपूर्ण को समझकर व्यक्त करने में समर्थ इकाई है, इसलिए मानव का नाम व्यक्ति है। मानव को व्यक्ति की संज्ञा इस अर्थ में है कि वो संपूर्ण को समझ भी सकता है और व्यक्त भी कर सकता है। तो मानव कैसी इकाई है? हार्डवेयर के रूप में जो कुछ अस्तित्व में है वो एक मानव में है, हर मानव में है। और सॉफ्टवेयर के रूप में जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है उसको मानव समझ सकता है और व्यक्त कर सकता है। इसलिए कहा कि सह अस्तित्व का प्रतिरूप मानव है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। और व्यापक वस्तु का प्रतिरूप, मूल ऊर्जा का प्रतिरूप मानव से ज्ञान के रूप में व्यक्त है। तो व्यापक वस्तु को ही, ये स्पेस को ही ज्ञान के रूप में पहचाना, और इस पे धीरे से बात करेंगे। तो ये हमने देखा कि खाली स्थान, मूल ऊर्जा की महिमा। तो ईश्वर को हमने कैसा, ईश्वर को हमने बार बार कैसा कहा है? व्यापक है, ब्रह्म है, फैली हुई वस्तु है ना। तो ये हमने, तो ये ईश्वर शब्द ही तो है। उसको इस सच्चाई के साथ रखना ज्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि ये सच्चाई फैली हुई है। एक बात हो गई। अब बात करते हैं भगवान की। देखो, जब हम भगवान शब्द बोलते हैं तो वान शब्द हमको अधिकार संपन्नता का बोध कराता है। जैसे गाड़ीवान, धनवान, बलवान, और क्या, भाग्यवान है। ठीक है, इसका मतलब ये हमको क्रिया का बोध करा रहा है। जब हम भगवान शब्द यूज कर रहे हैं तो वो हमको क्रिया का बोध करा रहा है।
तो इस भगवान शब्द को फिर उधर रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो क्रिया शून्य है। तो भगवान शब्द को कहां रखें? भगवान शब्द का मतलब क्या है? भगवान का मतलब है जो अपने पूरे भाग का मालिक हो गया है, उसका नाम भगवान है। भाग मीन्स हिस्सा। जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो प्रॉपर्टी में हिस्सा ढूंढते हैं। जब मैं अपने आप को मानव रूप में पहचानता हूं, जब मैं सही अर्थों में अपने आप को मानव रूप में पहचानता हूं, तो मेरा हिस्सा क्या होगा इस अस्तित्व में? मानव का हिस्सा क्या है इस अस्तित्व में? तो मानव की एक ही मौलिकता है कि उसमें समझने की क्षमता है। समझने की क्षमता कितनी है? असीम। इसलिए संपूर्ण को समझने से कम में उसको तृप्ति नहीं होगा। मानव में सुख की तलाश है, वो भी निरंतर सुख की तलाश है, और वो संपूर्ण को समझने से तृप्त होता है। तो मैं संपूर्ण को समझ जाऊं, यही मेरा हिस्सा है, और मैं सुख शांति संतोष आनंद को पा जाऊं, यही मेरा हिस्सा है। तो इस अर्थ में जो संपूर्ण को समझकर व्यक्त करने में समर्थ है, जिसने संपूर्ण को समझकर प्रमाणित कर दिया, उसका नाम भगवान है। तो मैं भावी भगवानों से बात कर रहा हूं। है वो हमारा कंफ्यूजन है। हम क्योंकि अभी समझते हो कि बहुत सारे इज्म में ईश्वर को कर्ता पद में रखा है। उस वजह से वो भी किसी काल में आदमी को समझाने की इतनी सामर्थ्य नहीं होगी, या समझने में कमी रह गई होगी। तो ईश्वर के बारे समझ में आया कि ईश्वर कर्ता पद में नहीं है। इसलिए देखने वाला कौन है? दृष्टा कौन है? देखना भी क्रिया है। तो दृष्टा कौन है? मानव दृष्टा है। मानव में मैं दृष्टा हूं, शरीर दृष्टा नहीं है। भोक्ता कौन है? सुख दुख को भोगने वाला कौन है? मैं भोगता हूं। तो दृष्टा भी मैं हूं, देखने वाला भी मैं हूं, सब कुछ को जानने वाला कौन है? तो मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ को जान सकता हूं। तो मैं सब कुछ को जान सकता हूं, तो मानव ही सर्वज्ञ है, मानव ही दृष्टा है, मानव ही भोगता है, मानव ही करता है। उसमें मूल रूप में जीवन ही करता है, जीवन ही भोगता है, जीवन ही दृष्टा है। ये क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा और इसको खींच लेते हैं आगे। तो इसका ये मतलब हो गया कि पूरी सृष्टि को समझकर और आचरण में जिसने प्रमाणित किया, प्रमाणित करेंगे तो क्या प्रमाणित करेंगे? जिस तरह से मानव के अलावा पूरी सृष्टि में आचरण की निश्चितता है, समझने के बाद मानव में आचरण की निश्चितता होगी कि नहीं होगी? होगी। फिर ये सभी मानव तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? देखो, मात्र 50 साल पहले, 100 साल पहले सभी कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमने स्कूल कॉलेज की व्यवस्था कर दी, तो आज सभी पढ़े लिखे होते हैं। यदि समझदारी की व्यवस्था स्कूल कॉलेज में हो गई, तो 50 साल में सभी कोई, बहुत सारे लोग समझदार होने लगेंगे। यह भी मुश्किल काम नहीं है। और समझदार मानव कैसा होगा? समझण के साथ होगा कि बिना समझण के साथ होगा? वो दूसरों के साथ झगड़ा करेगा कि ठीक से जिएगा? तो सभी ठीक से जिएंगे, तो फाइनली पूरे विश्व का समाज एक समाज हो जाएगा। पटेल समाज समुदाय है कि समाज है? अभी इसको समुदाय ही कहेंगे। तो हमने अग्रवाल समाज, पटेल समाज, ये समाज, वो समाज, ये समुदाय हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। लेकिन जब हम समाज की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि पूरी प्लेनेट, हमने तो बेसिकली बात की भी है वसुधैव कुटुंबकम, है ना? इससे ज्यादा भी क्या होगा, इससे कम भी क्या होगा? तो इससे क्लैरिटी हमारी बनी कि हाँ भाई, वसुधैव कुटुंबकम की बात, वसुधैव कुटुंबकम को साकार करने का ये एजुकेशनल मॉडल है। तो एक बात क्लियर हो गई, ईश्वर बहुत क्लियर हो गया, भगवान बहुत क्लियर हो गए। भगवान का मतलब पूर्ण विकसित मानव, पूर्ण ज्ञान संपन्न। ठीक, अब उससे थोड़ी सी बीच की बात कर लेते हैं। तो कोई मानव अपने आप में
इसको कहा गया कि पूर्ण ज्ञान संपन्न होने के बाद जब मानवीय परंपरा होगी तो क्या होगा भाई। जैसे आज कॉलेज तक जाते जाते हम पढ़े लिखे हो जाते हैं, स्किलफुल हो जाते हैं, जॉब के लायक हो जाते हैं। जब समझदारी एजुकेशन में होगी तो क्या होगी, एक 18-20 साल का व्यक्ति होते होते ज्ञान संपन्न भी हो जाएगा। तो एक व्यक्ति ज्ञान संपन्न होके अपने परिवार में जब शिकायत मुक्त अभाव मुक्त परिवार के स्वरूप को प्रमाणित करेगा, समाधान और समृद्धि को परिवार में प्रमाणित करेगा, इसका नाम मानव है। अब परिवार में देखो, अभी भी आप देख लो, लगभग 40 तक पहुंचते पहुंचते 45-40 तक पहुंचते पहुंचते परिवार में लगभग जो आवश्यकताओं वाला पार्ट है, आजकल बहुत सारे लोग ऐसा सोच के चलते हैं कि यार मेरे को 40 में रिटायर होना है, 40 तक इतना कमा लेना है कि मेरे को आगे कमाने की चिंता मत रहे। तो ये बात तो आज भी हमको दिखने लगी है। जब समझदारी रहेगी तो हम अपनी आवश्यकताओं को पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। एक बार मुझको ज्ञान से तृप्ति हो गई, मेरे परिवार को ज्ञान से तृप्ति हो गई, अब मैं मकान से पड़ोसी को चमकाऊंगा, अब गाड़ी से पड़ोसी को चमकाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहली बार ज्ञान का प्रभाव हमारे भीतर ये आता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को दूसरों से प्रभावित हुए बिना पहचानने लगते हैं और उसको पूरी करते हैं। अब मान लीजिए अब 40 तक मेरा परिवार पूरी तरह से सेटल भी हो गया है, तब तक मैं समाज में देख ही रहा हूं। अब मेरी भूमिका क्या रहेगी, परिवार के रूप में ज्यादा भूमिका हमारी क्या रहेगी। तो जो परिवार में किया वो बाकी परिवारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सभी परिवार समाधान समृद्धि के साथ जिएंगे, समाज भय से मुक्त होगा कि नहीं। तो ज्ञान पूर्वक परिवार में प्रमाणित किया, इसका नाम मानव। ज्ञान पूर्वक समाज में प्रमाणित किया, इसका नाम देव मानव। ज्ञान पूर्वक पूरी धरती पे अखंडता सार्वभौमता को प्रमाणित किया, पूरी धरती वसुधैव कुटुंबकम हो जाए, धरती पे एक ऐसी व्यवस्था बन जाए कि आने वाले सभी बच्चों के लिए जागृत होने की व्यवस्था हो और जागृति पूर्वक जीने की व्यवस्था हो। किसी को टैक्स में चोरी ना करनी पड़े, किसी को झूठ ना बोलना पड़े, अपनों के साथ जूझना ना पड़े, अपने साथ भी जूझना ना पड़े, पूरी धरती की व्यवस्था ऐसी हो जाए, तो इसका नाम दिव्य मानव। देखो हम सब तो अपनी किस्मत का ही रोना रोते रहते हैं कि हमारी किस्मत में ये हो जाए, ये हो जाए। हमको सौभाग्य मिला है इस धरती की किस्मत लिखने का। क्या किस्मत लिखने का? अभी इस धरती को मृत्यु लोक बोलते हैं। कितने लोगों ने सुना मृत्यु लोक बोलते हैं? क्यों मृत्यु लोक बोलते हैं? यदि हम स्वयं को शरीर मान के जीते हैं, जिंदा रहने के धरातल पर जीते हैं, तो शरीर मरता ही है, इसलिए यह मृत्यु लोक है। यदि शिक्षा पूर्वक मानव में जागृति आ गई तो ये जागृति लोक हो जाएगा। तो धरती की किस्मत लिखने का अवसर मिला है कि नहीं मिला है? तो हम सबको इस धरती की किस्मत लिखने का अवसर मिला है, और धरती की किस्मत लिखने की तरफ जाएंगे तो अपनी किस्मत तो बदल ही जाएगी। तो जो देव मानव है वही देवी देवता है। तो मानव ही देवता है, मानव ही भगवान है, मानव ही मानव है। अब मानव नहीं है तो वो पशु मानव और राक्षस मानव है। अब उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक। तो इससे क्या निकला? देवी देवता कौन है? देवी देवता का मतलब है जो हमेशा दूसरों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करता है और कंट्रीब्यूट करने में योग्य है, जो अखंड समाज के अर्थ में काम करता है वो देवी देवता है। जो धरती में सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में काम करता है वो भगवान है, और जो अपने परिवार की सीमा में काम करता है ज्ञान के बाद वो मानव है। ज्ञान के रूप में मानव, देव मानव, दिव्य मानव समान है, उपयोगिता के विस्तार के रूप में अलग अलग है। अब बोलो। और जो भूत में जीता है वो भूत है, वो तो पहले ही बताया। जीवन ही भ्रमित होता है, जीवन ही जागृत होता है। भ्रमित जीवन जब शरीर छोड़ देगा तो क्या करेगा? जिस स्थिति में शरीर छोड़ते हैं उसी स्थिति में बने रहते हैं। तो ये पहले भी अभी भी भूत में जी रहा है, शरीर छोड़ने के बाद भी भूत में जिएगा। इसी को भूत प्रेत बोलते हैं। तो जीवन ही भूत प्रेत है, जीवन ही देवी देवता है, जीवन ही भगवान है। तो ये सारी संज्ञा जीवन रूपी इकाई को है, चैतन्य इकाई को है, मैं को है ना। बाकी ईश्वर वो अच्छा बढ़िया लगता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान।
भगवान कौन हो गया? जो ईश्वर को जिसने समझा वो भगवान हो गया। अब बोलो, पहले इनसे निपट लें। हाँ, माइक ले लो। पहले तो भैया जी बहुत धन्यवाद कि इस तरह से मैंने कभी भी अपने जीवन में ईश्वर के प्रति मतलब क्या ईश्वर करते हो का आप? मैं क्या एजुकेशन है, क्या करते हाँ, हो? मैंने ग्रेजुएशन किया है और आखिरी 10-12 साल की मैं किताबों के फील्ड में हूँ, बुक फेयर ऑर्गेनाइज करता हूँ। अच्छा, ठीक है, गुड, किताबें पढ़ने का शौक है तो साथ में उसी फील्ड में बहुत बढ़िया, ये भी कर रहा हूँ बहुत जी। बढ़िया। तो जिस तरह से आपने डिफाइन किया ईश्वर को और अभी मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, जो भी आपने क्लियर किया उसके बाद के जो प्रश्न थे, तो ओवरऑल सब प्रश्न क्लियर हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा था कि मुझे ये सब जवाब मिल जाए, लेकिन पूर्णतः नहीं मिल पा रहे थे, या तो उस तरह से नहीं मिल पा रहे थे कि मैं खुद संतुष्ट हो जाऊं। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि मैं संतुष्ट हूं इन जवाबों से। ठीक है। आप यहाँ पे भैया जी एक बात कर रहे हैं, जब मैं की बात करते हैं, जब मैं की बात कर रहा हूँ तो मैं शरीर से बात कर रहा हूँ कि मैं, लेकिन मानिए कि कल मैं मर गया या तो मेरा शरीर नहीं है, तब मैं कहाँ है? तो ये भी मेरा एक प्रश्न था। इसका उत्तर ये है, देखो, आज भी शरीर से बोलने वाला मैं ही हूं, ठीक है? आज भी शरीर के माध्यम से निर्णय लेने वाला मैं ही हूं। चूंकि हमारा शरीर के साथ में सम्मोहन इतना गहरा है कि हम सुनने के बाद भी उसको पहचान लेते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा हमको इसमें मन लगाना होगा। लेकिन आज भी शरीर कुछ बोलता नहीं है। देखो, शरीर बिल्कुल कैसा है, जैसे पेड़ पौधा होता है ना, पेड़ पौधा एक बीज से पैदा होता है, मानव शरीर भी एक बीज से ही पैदा होता है। ये बात ध्यान में आ गई? और उस बीज को, जैसे हम जो प्लांट्स, जब थोड़े डेलिकेट प्लांट्स रहते हैं, उनको पहले सीडलिंग बनाते हैं, नर्सरी में सीडलिंग मिलती है, उसको लाके हम घर में लगा लेते हैं। तो माँ का गर्भ बेसिकली सीडलिंग तैयार करने की जगह है। एक लेवल का तैयार हो जाए फिर उसको हम बाहर ले आते हैं। तो इसका मतलब है वही बीज है, वही माँ का गर्भ उसके लिए एक जगह है जहां वो एक लेवल तक डेवलप हो गया। फिर संसार में बाहर लाके भी उसको खिला पिला के डेवलप करते रहते हैं। तो इससे ये समझ में आया, फिर वो जवान होता है, जवान होता है तो वो बच्चे पैदा करता है, और कोई दिन बाद वो बूढ़ा होता है, वो मर जाता है। एक पेड़ भी यही करता है। हर पेड़ का एक बीज होता है, उसको खाद पानी ठीक से मिलता है, पेड़ जवान होता है। कोई पॉइंट पे उस पे फल आते हैं, वो बीज आते हैं, वो बीज मल्टीप्लाई होके दोबारा पेड़ बनते रहते हैं। इस बीच में पेड़ बूढ़ा होता है, पेड़ मर जाता है। तो शरीर ना कुछ चाहता है, शरीर कुछ चाहता नहीं है। ठंड शरीर को लगती है कि शरीर के साथ ठंड का एक स्थिति बनती है। मैं पहचानता हूं कि ये ठंड लग रही है, मैं पहचानता हूं कि ये गर्मी लग रही है। इंद्रियों के माध्यम से शरीर को भोगने वाला मैं हूं, शरीर कुछ नहीं भोगता है। तो शरीर कुछ चाहता नहीं, शरीर कुछ बोलता नहीं, शरीर कुछ करता नहीं, शरीर के माध्यम से मैं करता हूं। ठीक? शरीर शुद्ध रूप से कोशिकाओं से बनी हुई रचना है, जिसको मैं ब्रेन के थ्रू चलाता हूं, और जैसा मैं चाहता हूं वैसा चलाता हूं। ये शरीर की बात हो गई। तो इससे ये क्लैरिटी हो गई। आपने क्या पूछा था? हाँ, अब ये सूत्र ये कहता है कि जीना समझ में आता है तो मरना समझ में आता है, और मरना समझ में आता है तो मरने के बाद का समझ में आता है। तो जीना समझ में आता है का मतलब कौन जीता है? मैं जीता हूं कि शरीर जीता है? शरीर जिंदा रहता है, मैं जीता हूं। और शरीर को जिंदा कौन रखता है? मैं रखता हूं। जब मेरा मन करेगा पंखे पे लटका दूंगा,
और क्या मौज है, आप कोई भी लटका के देख सकते हो, शरीर मना थोड़ी करेगा, लटका दो लटक जाएगा, उसमें क्या है। शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है, कष्ट मुझको होता है। शरीर को कोई कष्ट नहीं, कष्ट शरीर में नहीं है, शरीर में अव्यवस्था होती है, कष्ट को महसूस करने वाला मैं ही हूं। तो इसका मतलब है जीना समझ में आता है तो मैं समझ में आता है, मैं समझ में आता है तो मैं नहीं मरता है, ये सशरीर समझ में आता है। मैं नहीं मरता है ये सशरीर समझ में आता है तो शरीर मरता है ये भी सशरीर समझ में आता है। अब आ गया, बस इतना ही होता है। शरीर भी मैं शरीर से अलग ही हूं। जब इसकी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा मैं और शरीर एक दूसरे को टच भी नहीं करते, एक डिस्टेंस पे ही रहते हैं। मैं आज भी शरीर से अलग ही हूं। कैसे हूं, इसकी पूरी साइंस और इसकी पूरी डिटेल हम देख सकते हैं। तो मेरे को शरीर समझ में आता है कि यार मैं अलग हूं, शरीर एकदम अलग है, जितनी दूर मैं आपको देख रहा हूं इतनी दूर मैं देख सकता हूं कि हाँ मैं एकदम अलग हूं। फिर मैं मरता नहीं हूं, मैं शरीर को मरते हुए देख सकता हूं। देखो क्या देश है अपना। संथारा जैनियों में, संथारा होता है ना जैनियों में, जैनियों में एक संथारा नाम की प्रथा है। संथारा क्या है, आखिरी समय में जब आदमी ये महसूस करता है कि मेरा सारा काम निबट गया, अब शरीर का कोई काम नहीं बचा और शरीर बूढ़ा भी हो गया, तो मरते शरीर से भी वो ज्ञान को पाता है। क्या शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूं, तो मैं निर्णय पूर्वक खाना बंद कर देता हूं और मैं देखता हूं कि ये मर गया, मैं तो हूं। इस देखने का नाम संथारा है। ये अद्भुत देश है। मैं मेरे ही शरीर को मरते हुए देखता हूं। हिम्मत चाहिए उसके लिए, तैयारी चाहिए, उसके लिए कोई संकल्प की जरूरत है, उसके लिए कोई पूर्व तैयारी की जरूरत है। लेकिन लोगों ने किया है, झंझट खत्म। बोले मरने के बाद मोक्ष होता है, किसने देखा? जिसको हुआ है वो तो लिखेगा नहीं, जो लिख रहा है उसको हुआ नहीं। सशरीर मोक्ष होगा तो पता चले। तो मोक्ष क्या है? भ्रम से मुक्ति मोक्ष है कि आवागमन से मुक्ति मोक्ष है? अभी तो बोलते हैं आवागमन से मुक्ति मोक्ष है। अरे हमको शरीर से कष्ट है कि भ्रम से कष्ट है? हमारे दुख भ्रम के कारण है कि शरीर के कारण है? भ्रम के कारण है। तो भ्रम से मुक्त होना है कि शरीर से मुक्त होना है? भ्रम से मुक्त होना है। सशरीर मुक्त होंगे कि मरने के बाद मुक्त होंगे? सशरीर मुक्त होंगे, तो सशरीर मोक्ष है। निरंतर सुख की स्थिति को पा जाना ही मोक्ष है। बढ़िया। हाँ जी, अब आप बोलिए। सर मेरा नाम योगेश पटेल है, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है 5000 या 10,000 साल पुरानी है। बहुत सारे अभी उन्होंने बताया वैसे बहुत सारे भगवान हो गए हमारे यहाँ, बहुत सारे धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और बहुत उच्च लेवल पर पहुँचे ऐसा भी हमारा मानना है। उपनिषद भी बहुत ज़बरदस्त है और हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि भी हो गए और बहुत सारा उपदेश भी उन्होंने दिया पिछले 4-5 हजार साल से। बुद्ध और महावीर तो अभी 2,500 साल पहले ही हुए, तो हम सुधरते क्यों नहीं है? आप बढ़िया आदमी हो, सारी बात ही कह दी, अब मेरे लिए क्या बचा है? सुधरते इसलिए नहीं है। देखो ये थोड़ी सी ये बात ये सोचने की है कि जैसे आदरणीय नागराज जी ने किसी पॉइंट पे ये कहा कि सदियों के इंतजार के बाद मानव जाति को समझने का अवसर आया है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि अभी तक हमारे पास जो कुछ भी धर्म और अध्यात्म के रूप में ज्ञान उपलब्ध है
वो किस स्वरूप में है? आज भी मैंने सुबह कहा कि हमने धन और पद का जलवा देखा है, अभी हमने विचार का जलवा नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता है भौतिकवादी, शरीर को भोगो सुख पाओ। उसमें सारा विचार कहाँ लग गया? पैसा कमा के शरीर भोगना है। तो ये विचार के लिए विचार से बड़ी चीज हुई कि विचार से छोटी चीज हो गई? चैतन्य शक्ति जड़ शक्ति के लिए समर्पित हुई है, बड़ी शक्ति छोटी शक्ति से सुख पाने के लिए समर्पित हुई है। तो ये तो विचार को उससे बड़ी चीज मिल ही नहीं रही है, तो इसमें तो विचार की ताकत का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। तो इतना काम तो पशु भी कर रहा है ना, बिना ताकत के, बिना विचार के। जिंदा तो वो भी है, बच्चे उसके भी हो रहे। तो इसका मतलब है कि अभी हमने विचार की ताकत भौतिकवादी युग में यदि विचार की ताकत थोड़ी सी देखी तो वो कम से कम साइंटिफिक इनोवेशन और प्रकृति को समझने के लिए जो कुछ भी प्रयास हुआ उस रूप में थोड़ी सी ताकत सामने आई। आम आदमी की जिंदगी देखें तो वो तो उसमें विचार की ताकत का उपयोग ज्यादा है ही नहीं। खाखरा फाफरा में विचार की ज्यादा ताकत का उपयोग नहीं। और आम आदमी की तो जिंदगी इतना ही है कि 8 घंटे कहीं जाएगा, कुछ कमा के ले आएगा, उसके बीच में अपनी टंकी भरेगा, नई टंकियां पैदा करेगा, चल देगा। दूसरी तरफ फिर हम साधना की ओर गए। साधना किसी भी विधि से करें, फाइनली समाधि की ओर जाना है। विधियां कोई भी हो, किसी भी जगह में हो। समाधि का मतलब ही है चित्तवृत्ति निरोध, विचार को चुप करना है। जब विचार को चुप करना है तो विचार की ताकत कहां पता चली? तो एक तरफ विचार को चुप किए, एक तरफ विचार से शरीर को भोगे। दोनों ही जगह में विचार का सदुपयोग समझने के अर्थ में नहीं है। तो जो समाधि के रूप में जो कुछ स्थिति हमारी बनी, उसका ये तो पॉजिटिव पार्ट है ही है कि शरीर के सुख दुख से आदमी परे हो गया। लेकिन वो स्वांत सुखाय मामला है, उससे एजुकेशन सिस्टम निकल आया, उससे संविधान निकल आया, उससे, है ना, पूरे विश्व का सिस्टम निकल आया, ऐसा तो नहीं है। हाँ, वो सुख दुख से परे हो गया, ये बात ठीक है। तो इस रूप में कहें तो जैसा कि पहले भी आज सुबह भी कहा कि सत्य को सत्य निर्वचनीय है और अव्यक्त है कहा, जगत मिथ्या है ये भी कहा। तो इसका मतलब है कि समझने की गुंजाइश ही नहीं है। इतना ही कर सकते हो कि जो ये तमाम साधना संपन्न लोग हैं उनकी पूजा किया जाए, उनका आशीर्वाद पाया जाए और अपने परिवार में गलतियां ना की। अभी गलती ना करने वाले भाग को हम जोर से कह पाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं करना है और इसमें जूझते रहे बहुत सारा। तो इसका मतलब है कि सही अर्थों में वो जो तपस्या करके समाधि पाया, आदरणीय नागराज जी स्वयं समाधि प्राप्त पुरुष थे, वो हमसे इस बात को बोलते थे कि मेरे मार्गदर्शन में कोई समाधि करेगा तो मैं नहीं कह सकता कि आपको होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समाधि सबको होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन सभी कोई एजुकेशन में जाते हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। तो यदि किसी चीज को अध्ययन में लाया जा सके तो फिर 18-20 साल की तैयारी में हम कुछ अच्छी स्थिति को पा सकते हैं। तो अस्तित्व को समझा जा सकता है, उसकी हर फाइन डिटेल पे बात की जा सकती है। यदि इस ढंग से देखेंगे तो ये अवसर कैसे आया है उसको हम देख सकते हैं। ज्ञान को परिवार में प्रमाणित किया जा सकता है, ज्ञान पूर्वक शिक्षा, ज्ञान को शिक्षा पूर्वक मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ज्ञान को व्यवस्था में दिया जा सकता है। ये मॉडल अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इससे कम में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पा रहा है। क्या बात निष्कर्ष निकला? अभी तक ज्ञान स्वांत सुखाय साधनाओं के रूप में उपलब्ध रहा है, जो भी स्थिति रही, लेकिन ज्ञान को आचरण रूप में, ज्ञान को परिवार में संबंधों में जिया जा सके, ज्ञान को शिक्षा पूर्वक मल्टीप्लाई किया जा सके, आचरण को शिक्षा में मल्टीप्लाई किया जा सके, आचरण को राजनीतिक ढांचा पूरा उस ज्ञान के आधार पर बन सके, ऐसा कोई स्वरूप हमारे पास विश्व में अभी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध होगा तो खोज के देखो। इसलिए हम नहीं सुधरे। इसलिए पॉजिटिव पार्ट इतना है कि हम गलतियों से बचे रहे। देखो अभी भी इस देश ने बड़ा काम किया। मासिस में हमारे समय तक तो काफी स्वीकृत था, लगभग हर शादी करने वाला ये मानता था कि एक ही पत्नी के साथ पवित्रता से जीना है,
सैद्धांतिक रूप से यही स्वीकार है। ये मान्यताएं अब बदलने लगी हैं। तो एक समय, इतने लंबे समय तक इस बात को बना के रखना कि एक पति पत्नी आजीवन पवित्रता के साथ जिएंगे, ये कम बात थी क्या? तो ये उन आस्थाओं का प्रभाव था जिनके चलते हमारे परिवार हजारों साल से टिक गए, जिनके चलते हम पवित्रता के साथ जीने के लिए हमने स्वीकार किया। हमने लंबे समय के पहले पहचाना कि भैया ये आदमी केवल शरीर नहीं है, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हमने बनाए। तो जब बाप जाके किसी मंदिर में मत्था टेकता है तो ये समझ लेता है, बच्चा भी ये पहचान लेता है, अच्छा इनसे बड़ा भी कोई होता है। इससे हमारे अहंकार का भी शमन होता है और आने वाली पीढ़ी को भी उसके सामने कोई बड़े मूल्य, कोई बड़ी चीजें उसके सामने रखी हैं, भाई कुछ तो होता है। हम कितना समझते हैं नहीं समझते हैं वो अलग बात है। तो ऐसे काम, तो हम गलतियों से बच पाए। अच्छाइयां और श्रेष्ठता का सम्मान करने की चाहना, ज्ञान के प्रति समर्पित होना, यह भी एक बड़ी बात है ना, कि हजारों साल से हजारों लोग सन्यासी होते रहे और ज्ञान के लिए समर्पित होते रहे। तो कहीं तो उनको ज्ञान की महिमा समझ में आई होगी, तभी तो आदमी पूरी जिंदगी लगाता है। ये काम तो परंपरा ने किया। तो जहां तक परंपरा ने किया उसका धन्यवाद। जो शेष है वो हमारी आपकी जिम्मेदारी, उसको आगे चल के पूरा करेंगे। हाँ जी, और बोलिए। सर हाँ जी, माइक इधर, माइक दीजिए। सर कर्म का सिद्धांत इधर, हाँ कर्म का सिद्धांत है, जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे। हाँ, तो वो इस मध्यस्थ दर्शन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसको देखते हैं तो वो कैसे फलीभूत होगा? हाँ देखो, अभी कर्म के सिद्धांत के बारे में ऐसा है कि अभी मोटी बात ये बोली जाती है कि इस जन्म में हम जो कुछ भोग रहे हैं वो पिछले जन्म में किया था। तो थोड़ा सा हिसाब किताब लंबा हो गया है ना, ये बहुत विजिबल नहीं है हमको कि वाकई में ऐसा हो रहा है क्या। लेकिन मध्य दर्शन ये कह रहा है कि जिस समय मैं गलत सोचता हूं उसी समय दुखी होना शुरू होता हूं। तो कैश पेमेंट का धंधा है। मैं जिसके बारे में गलत सोच रहा हूं अभी उसको पता भी नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को तो फ्राई करना शुरू कर ही दिया है। तो ये कर्म का फल तुरंत में, तो कर्म मतलब विचार करना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, करना भी कर्म है। तो ये सारा कर्म और पाप और पुण्य, अब ये समझ में आएगा इन सब की परिभाषा क्या हुई। तो सही कर्म की परिभाषा क्या है? सही कर्म का मतलब है कि मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएं, मैं सभी आयाम में समाधान संपन्न हो जाऊं, मेरा परिवार समाधान समृद्धि को जी जाए, शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। सारा सही कर्म का इतना मतलब है। सारा पुण्य क्या है? यही पुण्य है। सही क्या है? यही सही है। पाप क्या है? इससे विपरीत जीना पाप है, इससे विपरीत सोचना झंझट है, वो दुख की ओर जाता है। तो हर चीज खूंटे से बंध गई। तो जो हम सुबह कह रहे थे, हमारे बीच में सारे झगड़े की जड़ इतनी है कि सही कॉन्क्रिटाइज नहीं हो रहा है। बाप को लगता है मैं ठीक बोल रहा हूँ, बेटे को लगता है मैं ठीक सोच रहा हूँ, बहू को लगता है मैं ठीक सोच रहा हूँ, हर एक को लगता है मैं ठीक सोच रहा हूँ। ठीक कौन है इसका पता नहीं है। तो कोई उम्र के आधार पे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, कोई पैसे के आधार पे, कोई पद के आधार पे, और यही हमारे बीच में स्ट्रगल है। तो सही गलत का हमको एक सार्वभौम आधार मिल गया, यूनिवर्सल आधार मिल गया कि सही का यूनिवर्सल आधार क्या है, उसकी क्लैरिटी हमारी आएगी तो फिर सब कुछ आराम से हो सकता है। तो कर्म का मतलब इतना ही है कि कर्म, जिसको कह रहे हैं कि विचार करना भी कर्म है। तो इसी क्षण कुछ मेरे को फल मिल रहा है, और जो कुछ भी सही फल है वो मैं सबको बांटना चाहता हूं। मेरे साथ जो मैंने गलत किया है उसको मैं सबको बांटना चाहता हूं, चाहता भी नहीं हूं, कोई लेगा भी नहीं। तो सही विस्तार होकर लोगों तक जाता है, गलती सिमट के अपने आप में छोटी हो जाती है। तो सही के महिमा को नहीं समझे तो हमने गलतियों पे बात ज्यादा की है। देखो सारी बात कितनी है, या तो इतना, हमारे समाज में मॉडल कैसा है, या तो इतना पैसा कमाओ कि सब आपको पहचानेंगे, या इतना छोड़ दो कि सब आपको पहचानेंगे। दो ही मॉडल है। हाँ, इसमें ज्ञान कहीं नहीं है, इसमें कुल मिला के केंद्र में पैसा ही है।
या तो इतना पैसा कमाओ कि सब आपको पहचाने, या इतना दान दे दो कि सब आपको पहचाने। केंद्र में पैसा ही है, आचरण की कोई चर्चा इसमें नहीं है। पैसे से आचरण आता नहीं है। बिल्डिंग कितनी अच्छी बना लो, है ना, उससे हमारा कोई आचरण ठीक हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। तो पैसे से कोई भला काम होता नहीं। भला काम यदि मानव के संदर्भ में देखेंगे तो पैसे से जिंदा रहने के संदर्भ में कोई काम हो सकता है, पैसे से जीने के संदर्भ में कोई काम नहीं हो सकता। कितना पैसा होने से मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे? कितना पैसा होने से मेरी पत्नी के साथ कभी झगड़ा नहीं होगा? कितना पैसा होने से बच्चे हमेशा सम्मान करेंगे? समाज में लोगों के पास कितना पैसा हो जाएगा कि कभी भय नहीं होगा? कोई आंसर हमारे पास नहीं है। इसलिए कहा जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। तो यह भी पर्याप्त नहीं है। और बोलो। सोम भैया, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। हाँ जी। हम जैसे इंद्रियों को यूज करके हम समझ रहे हैं, तो क्या जैसे कोई ब्लाइंड, डेफ या डम पर्सन होगा तो समझ सकता है? हाँ, आजकल तो सब लैंग्वेज आ गई। नहीं, डेफ, ब्लाइंड, डम पर्सन है, ब्लाइंड जो है, कुछ उनकी सुन तो नहीं- लैंग्वेज आ गई। मैं देखो, कुल मिला के 5 को हम ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब जिससे हम सूचना लेते हैं। जब तक मैं को सूचना नहीं पहुंचेगी तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता है। तो मैं को सूचना पहुंचे, ये तो जरूरी है। यदि शरीर में इतनी कोई कमी है कि मैं को सूचना ही नहीं पहुंच सकती है, तो उसकी जागृति तो नहीं हो सकती है। उसकी सेवा करो, जिंदा रखो, इतना ही होगा। भाई किसी का ब्रेन में कोई गड़बड़ है, ब्रेन में गड़बड़ है, जैसे बोलते हैं ना, जो बहरे होते हैं गूंगे भी होते हैं, जब सुने नहीं पाया तो बोलेगा क्या? तो इसका मतलब है कि वहां कुछ काम नहीं होंगे। तो पहले अपना काम कर लें, फिर बाकी देख लेंगे। थैंक यू। मेरा सेकंड क्वेश्चन इसी से लिंक था, वो सॉल्व हो गया। अच्छा, आज जैसे डिजिटल एज है, इंटरनेट के माध्यम से हम यूट्यूब पे जैसे ये सब शिविर है, जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो अवेलेबल हैं आपकी सभी की, तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि पहले समझने की जो स्पीड थी वो इतने सालों में काफ़ी कम रही थी, और अब बहुत सुपर फास्ट स्पीड से समझने की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, और आगे जाकर के ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? यूट्यूब से सुनना होता है, समझना नहीं होता है। समझना तो ये आमने सामने ही होता है। सुनने से समझने का मन बन जाता है। मन बनाने के लिए उसकी बहुत उपयोगिता है। हाँ जी। इधर। हेलो। बोर्ड साफ करना। नमस्कार भैया जी। जब हम व्यवसाय करते हैं तो जड़ संसार के साथ करते हैं, लोहे के साथ करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ करेंगे, खेत के साथ करेंगे, पेड़ पौधे के साथ करेंगे। उसके साथ कोई नियम होता है कि नहीं होता है? तो वो नियम पूर्वक ही व्यवसाय हो सकता है। यदि नियम नहीं पता है तो व्यवसाय नहीं हो सकता है। फिर व्यवसाय में हम कुछ घाल मिल कर देते हैं, वो अलग बात है। मैं लोहे का दरवाजा बनाऊंगा तो लोहे का दरवाजा किसी नियम से बनेगा। मैं एल्यूमिनियम को कास्ट करके कुछ करूंगा तो वो किसी नियम से ही होगा। तो जहां तक प्रकृति के साथ डील कर रहे हैं वहां तक तो नियम के बिना हम काम कर ही नहीं सकते। पेड़ पौधे में कितना खाद, कितना पानी, कितनी दवाई कब चाहिए, इस तो नियम है उसका। पशु पक्षी के साथ बीमार हो गया या वो कितना खाना चाहिए, बीमार होगा तो क्या करना है, उसका भी कोई नियम है। तो पूरी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ये मानव का शरीर के साथ कोई नियम काम कर रहा है। उस नियम के बिना हम व्यवसाय नहीं कर सकते। हाँ हाँ। माइक ले लो, अभी सब तक बात पहुंची नहीं। आप अभी 3 दिनों से 4 दिनों से नियमों की बात कर रहे हैं, अलग अलग
नियम, ये माइक, ठीक है ठीक है ठीक। तो उदाहरण के लिए जैसे हमने ये नियम देखा कि हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ सिर्फ अपने सुख के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते। और हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो सुखी होने के लिए कर रहा है, इसलिए कोई गलती करने की उससे गलती नहीं कर रहा है। ये भी एक नियम था। अब मुझे लगा कि ये नियम हमें बेहतर आचरण या हमारा आचरण बदलने में ज़्यादा सहायक है, पर यहाँ पे आपने नियम को व्यवसाय में जब मूल ऊर्जा प्रेजेंट होती है तो वो नियम पूर्वक व्यवसाय होता है। आपने व्यवसाय से नियम को जोड़ा आचरण के बजाय, तो वहां मेरा थोड़ा क्वेश्चन है, क्लियर कर दीजिए आप ये टर्मिनोलॉजी। मेरे को क्लियर नहीं हुआ कि आप क्या पूछ रहे हो। मैं कह रही हूँ कि आपने कहा कि जब मूल ऊर्जा व्यवसाय में अभिव्यक्त होती है तो वो नियम पूर्वक व्यवसाय होता है। नहीं नहीं, ये सब ना मिक्स हो गया, अच्छा, इसलिए परिचय शिविर 5 बार। मैं कुछ और कहता हूँ, आप तक कुछ और पहुंच जाता है। मतलब जनरली ये होता ही है भाई, जो हम कह रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट को जब शब्द से कहने की कोशिश करेंगे तो आपकी अपनी एक कंडीशनिंग है और मेरी भी कहने की एक सीमा है। दोनों के बीच में थोड़ा बार बार उसको ऐसे क्रॉस चेक करते हैं, तब वो वापस रीसेट होगा। अच्छा आप यही बोल रहे हो क्या, मैं कह रहा हूँ नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा ये बोल रहे हो क्या, तब वो क्रॉस, यही संवाद का मतलब है। तो अभी मैं केवल स्पष्ट कर दूं, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि ये इसका इतना ही मतलब हुआ कि जब हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो जड़ संसार की बात कर रहे हैं, तो मानव के लिए भी नियम है और जड़ संसार के लिए भी नियम है। मानव के लिए वो नियम ही आचरण है ना। और जब व्यवसाय की बात करेंगे तो व्यवसाय के लिए नियम का मतलब है कि यदि हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ये सब कुछ एक फिक्स है। यदि एल्यूमिनियम के साथ काम कर रहे हैं तो हमको उसके सारे नियम पता होंगे तो ही हम एल्यूमिनियम के साथ में काम कर सकते हैं। मिट्टी के साथ काम करते हैं, खेती करते हैं या कुछ और करते हैं या पशु रखते हैं तो उनका भी कोई नियम है ना। तो वो सब नियम पता होगा तो ही हम व्यवसाय कर सकते हैं। फिर नियम की बात करेंगे तो फिर सामाजिक नियम की बात आएगी, प्राकृतिक नियम की बात आएगी, फिर ये नियम शब्द फैल जाएगा और ये मानव तक से लेके सब चीज के बीच में फैल जाएगा। तो मानव प्रकृति के साथ काम कैसे करेगा, इसका नाम प्राकृतिक नियम है। मानव के साथ व्यवहार कैसे करेगा, इसका नाम सामाजिक नियम है। मानव अविचार कैसे करेगा, अपने में भाव और विचार में कैसे जिएगा, इसका नाम बौद्धिक नियम है। 3 महीना। प्लीज अतर नमस्ते भैया। लूट सुनी प्लीज सर। हेलो सर हाँ जी, वो वाला साफ कर दो सर। वो साफ कर। ये वाइप आउट करें उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट थी कि 3 वास्तविकताएं, 3 क्रियाएं और 4 अवस्थाओं का जो कोरिलेशन है, एक बार सर जल्दी से अगर आप कर सकें प्लीज। नहीं मैं आराम से कर दूंगा। देखो ऐसा नहीं है कि हम पेमेंट नहीं लेते हैं, है ना। हम पेमेंट में आपको ले लेते हैं। हमारी पेमेंट थोड़ी महंगी है, इसलिए धैर्य से काम करते रहते हैं। जब आएगी तो बड़ी वाली पेमेंट आएगी। देखो संसार कितने सस्ते में काम कर लेता है। संसार वो कंकड़ पत्थर में खुश हो लेता है। हमको बड़ी पेमेंट चाहिए, हम आदमी ले लेते हैं। इससे बढ़िया और क्या होगा। तो मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर जड़ परमाणु भौतिक क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ अवस्था के रूप में व्यक्त होता है। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर जड़ परमाणु ही रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप प्राण संसार के रूप में व्यक्त होता है। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर चैतन्य परमाणु ही जीवन क्रिया के फलस्वरूप प्रारंभिक स्थिति में जीव शरीर को चलाता है। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के फलस्वरूप जीवन ही, चैतन्य परमाणु ही जीवन क्रिया के फलस्वरूप भ्रमित मानव के रूप में जीता है और जीवन ही जागृत होकर जीता है। जीवन ही जागृत होता है। ईश्वर परमात्मा वाले का मतलब है कि यह कहा कि ईश्वर हम सभी को प्राप्त है ही, उसको अनुभूत करने की पात्रता को विकसित करना ही मानवीय पुरुषार्थ है। उसके लिए चित्त अनुकूल हो जाए, यही चित्त शुद्धि है। ताली बजा सकते हो।
ये बहुत शानदार बात है, मैं भी भूल गया क्या बोला था। तो चित्त शुद्धि विश्व की सभी साधनाओं में चित्त शुद्धि एक आवश्यक पार्ट है। क्योंकि अभी हमारा चित्त कैसा है? अभी हमारा चित्त काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का उसमें जुगाड़ पूरा बैठा रहता है। ऐसा चित्त हमको समझने देता ही नहीं है। इसलिए परंपरा ने चित्तवृत्ति निरोध की बात किया। यहां चित्तवृत्ति निरोध की बजाय उस चित्त को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ताकि वो चित्त वास्तविकता को समझने के लिए अनुकूल हो जाए, क्योंकि हमारे पास वास्तविकता की सूचना है। तो वास्तविकता की सूचना मध्यस्थ दर्शन से उपलब्ध होने के बाद में हमारे पास ये नया ऑप्शन निकल आया कि चित्त को, चित्तवृत्ति को निरोध करने की बजाय चित्त को हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, है ना। शरीर वाली केवल जिंदा रहने वाली सूचनाओं और अभ्यास की जगह में हम पूरे अस्तित्व को समझना अपने चित्त में ले आते हैं, तो हमारा चित्त अस्तित्व को समझने के लिए अनुकूल हो जाता है। तो ईश्वर हमको प्राप्त है ही, मानव में समझने की सामर्थ्य है ही, मानव में ईश्वर को समझने की पात्रता, सहअस्तित्व को समझने की पात्रता आ जाए, यही मानवीय पुरुषार्थ है। इसका पहला चरण है कि हमारा चित्त उसको समझने के लिए अनुकूल हो जाए। तो ब्रह्मानुभूति के लिए अनुकूल चित्त का नाम चित्त शुद्धि है। उसके लिए चित्त हमारा अनुकूल हो जाए, इसी के लिए सेवा का प्रावधान है। जो सेवा की इतनी महिमा गाई गई है उसका पॉजिटिव पार्ट ये है कि जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, मानव की सेवा करें, पशु की सेवा करें, पेड़ पौधे की सेवा करें, यदि हम सही अर्थों में निस्वार्थ प्रकृति की सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करने से हमारा अहंकार, ऐसी सेवा करने से अपने पराये का भेद विलीन होता है, ऐसी सेवा करने से मेरा चित्त ज्ञान के लिए अनुकूल होता है। परंपरा में सेवा के अर्थ में ऐसा सारा कहा गया है और ये उचित है। तो अब क्या हुआ? अब मेरी पात्रता बन गई है। देखो, समझने का जो क्रम है ना, समझने का क्रम ऐसा है कि शरीर जो है ये स्थूल है, मनवृत्ति चित्त ये सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है, आत्मा कारण है, और ये व्यापक वस्तु, मूल ऊर्जा, ईश्वर, परमात्मा, ये महाकारण है। ये महाकारण है। अभी हमारी समझने की दृष्टि कैसी है? अभी हम शरीर मान के जी रहे, तो हमारी दृष्टि स्थूल है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से कारण की ओर, कारण से महाकारण की ओर, ये समझने की यात्रा है। तो इसका मतलब है ईश्वर की बात कर रहे हैं तो महाकारण की बात कर रहे हैं, महाभाव की बात कर रहे हैं, सबसे सूक्ष्मतम, इससे सूक्ष्मतम और कोई वास्तविकता नहीं है। तो अनुभव काल में ईश्वर आनंद के रूप में प्राप्त है। तो इसका मतलब है कि मैं में एक बार अनुभव हो गया तो अनंत काल के लिए आनंद बना ही रहेगा, अब वो खो ही नहीं सकता। इसी को बोला था कि बेसिकली मैं आत्मा हूं, मैं संविषम आवेश से मुक्त हूं, मैं संविषम से अप्रभावित हूं, मैं नित्य शांत हूं, मैं व्यवसाय, व्यवहार और व्यवस्था को नियंत्रित करता हूं। ये मेरा साइज है, ये मेरा साइज है, मतलब ये पोटेंशियल है मेरे पास। मैं इस स्थिति को पाना चाहता हूं। इस स्थिति को पाने की जगह का नाम यह है कि ईश्वर अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है। विचार काल, अब विचार किसका होगा? सहअस्तित्व का विचार होगा, इसलिए विचार कैसा होगा? सुखदायी होगा। आचरण कैसा होगा? सहअस्तित्व का आचरण होगा, तो कैसा होगा? न्याय होगा, संबंध में तृप्ति बना रहेगा। व्यवसाय कैसा होगा? प्रकृति के साथ, प्रकृति में संतुलन को बनाए रखते हुए होगा, अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हुए होगा, तो नियम पूर्वक होगा। हम समृद्धि को पाएंगे। समृद्धि का मतलब है अभाव का अभाव, अभाव का अभाव। अभाव का अभाव का मतलब
अभाव, कोई अभाव ना रहे, मानसिकता में कोई अभाव ना रहे, उसका नाम समृद्धि है। तो हम समृद्धि को पा जाएं, कंपैरिजन से मुक्त हो जाए। चलो थोड़ी सी बात मेरे को करनी है, वो करके फिर ब्रेक करेंगे। तो देखो इतनी चर्चा के बाद अब थोड़ी सी बात मानव की करते हैं। मानव की परिभाषा क्या है? मानव की परिभाषा क्या है? जो परिभाषाएं अभी तक हमारे पास हैं उनको देखें तो पता चलता है, हमारा मैनेजमेंटल साइंस कहता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स है। हमारा सामाजिक विज्ञान कहता है कि वो सामाजिक सोशल एनिमल है, मतलब सामाजिक पशु है। अब पशु बोलने में शर्म आई होगी तो सामाजिक प्राणी बोल दिया, ठीक। कोई कहता है हार्ड मास का पुतला है, कोई कहता है 2 पैर का जानवर है, नेताजी के लिए वोटर है, बाजार के लिए कंज्यूमर है, धर्म के लिए जीव है, मानव भर कहीं नहीं है, बाकी सब कुछ। मानव की परिभाषा आज तक मानव जाति के पास नहीं है, इसलिए हम नहीं सुधर पाए। जिसकी परिभाषा ही हमारे पास नहीं है तो वो होंगे भी क्या? मानव की परिभाषा नहीं है तो अच्छे पति की भी परिभाषा नहीं है, मानव की परिभाषा नहीं है तो अच्छी पत्नी की भी परिभाषा नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है। क्या है? खाखरा फाफरा। कुछ कमा के ले आओ, खा पी के सो जाओ, फिर कमा के ले आओ, इस बीच में कुछ नई टंकियां बना दो, टंकी भरना, टंकी मल्टीप्लाई करना। मोटा काम हमने इतना ही किया। एचआर जब बोलते हैं, जब साधन बोलते हैं, तो साधन और मानव में क्या अंतर है? साधन और मानव में क्या? जैसे पेन एक साधन है, मैं एक मानव हूं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? साधन के उपयोग को सुनिश्चित करने वाला मानव है। साधन के उपयोग को सुनिश्चित करने वाला मानव है। पेन पड़ा रहे तो पेन को कोई दिक्कत नहीं, पेन को आग लगा दो तो पेन को कोई दिक्कत नहीं। जो अपने उपयोग को स्वयं सुनिश्चित करके तृप्त होता है उसका नाम मानव है। ठीक हो गया? जैसे कभी आपको लगे कि किसी ने मेरे को यूज कर लिया, तब आपको कैसा लगता है? खराब लगता है। कोई मेरे को यूज करे, कोई मेरे को साधन मान ले, ये किसी को स्वीकार नहीं है। मेरी मर्जी से मैं आपको कुछ भी दे दूं, लेकिन आप धोखे से मेरे को यूज कर लिए, ये किसी को स्वीकार नहीं है। तो ये बात भी ठीक है कि मेरा शरीर मेरे लिए साधन है, इसमें शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा शरीर मेरे लिए साधन है, मैं पंखे पे लटकाऊं कि मैं कुछ भी करूं, ठीक, लेकिन मेरा शरीर आपके लिए साधन नहीं है। समझ में आया? अभी हमारा सारा इंडस्ट्री, अभी तो अच्छा हो गया, बीच में तो डिपार्टमेंट का नाम ही बदल दिया था, है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अरे मानव संसाधन नहीं है, मानव एक चेतना है, इसलिए मानव चेतना विकास मंत्रालय की जरूरत है। मानव एक चेतना है। स्किल मानव के पर्सनैलिटी का बहुत छोटा पार्ट है। मैं ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने अपनी जिंदगी में 30 व्यवसाय किए हैं। 30, 2 साल कुछ किया फिर बदल दिया, 3 साल कुछ और किया फिर बदल दिया, 4 साल कुछ किया फिर और बदल दिया। और व्यवसाय, मैं बेसिकली इंजीनियर हूं, मैं बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर हूं, लेकिन मैं उसका काम नहीं करता हूं। और अधिकांश लोग बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एजुकेशन का वाला काम नहीं कर रहे हैं, और आजकल तो ये बहुत कॉमन है।
आईआईटी मुंबई से निकला हुआ सारा वर्ग अपने ब्रांच का काम नहीं करता है, सब बैंक में जाते हैं, जहां पैसा ज्यादा मिलता है वहां चले जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि स्किल मैं कभी भी बदल सकता हूं। स्किल मेरी पर्सनैलिटी का बहुत छोटा डायमेंशन है, लेकिन मेरा आचरण मेरा बेसिक डायमेंशन है, वो मेरी मूल चीज है, वो कभी नहीं बदलती है, वो शरीर यात्राओं के अनंतर भी चलती है। इससे ध्यान इस बात पे गया कि मानव संसाधन नहीं है ना, मानव मानव है, मानव जीव नहीं। जीव बोलने से रहस्य में चला गया, वो समझ में आता नहीं है। धर्म वाले बोल देते हैं कि ये तो जीव है, समझ में कुछ नहीं आता है, किसी को आता हो तो समझा दो। फिर बोले सामाजिक पशु है, सोशल एनिमल है। एनिमल बोल दिया तो जीव अवस्था में चला गया, प्राणी बोल दिया तो प्राण अवस्था में चला गया। कभी हमने उसको एचआर बोला तो पदार्थ अवस्था में चला गया। देखो क्या कमाल की बात है। हमारा मैनेजमेंटल साइंस कहता है कि मानव पदार्थ अवस्था में आता है, साधन है, उसको यूज करो। कहता है वो सामाजिक पशु है तो जीव में चला गया। प्राणी बोलने से प्राण, प्राण मतलब सांस, सांस से चलने वाले मतलब कोशिकाएं, तो बेसिकली प्राणी बोलने से पेड़ पौधे में चला गया। कहता हार्ड मास का पुतला है, 2 पैर का जानवर है, आदमी कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहां हम खड़े हैं, हमारे पास वर्तमान तक मानव की परिभाषा ना अध्यात्म से निकला, मानव की परिभाषा ना धर्म से निकला, ना विज्ञान से निकला। गूगल में पहले मैं दिखवाता था हर शिविर में तो कुछ ज्यादा मटेरियल नहीं आता, आजकल थोड़ी बेहतर आने लगी है, तो लोग धीरे धीरे इंप्रूव करते रहे, कुछ कुछ नया डालते होंगे, अभी थोड़ी सी बेहतर आ रही है। इसको समझते हैं मानव की परिभाषा क्या है फटाफट। तो मानव की परिभाषा क्या है? मानव की परिभाषा के लिए कहा मनाकार को साकार करने वाला, मनाकार को साकार करने वाला, मन है स्वस्थता का आशावादी। और प्रमाणित करने वाला। इसमें 3 पार्ट हो गए। क्या पार्ट हो गए? मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। मनाकार मतलब मन में बनने वाला आकार। आकार क्या चीज का बनेगा? सुविधा का, ठीक है, मटेरियल का। तो आकार का मतलब है कि फिर हम सुविधा की बात कर रहे हैं। मन स्वस्थता मतलब हम सुख की बात कर रहे हैं। प्रमाणित करना मतलब हम जीने की बात कर रहे हैं। 3 बातें कर रहे हैं। तो मानव के पास ये 3 कैपेसिटी है। मैंने कहा कि बंदर कितना भी विकसित सही, लेकिन कभी अपना घर नहीं बनाएगा, है ना। तो मानव के पास वो ताकत है कि वो बिल्डिंग बनाता है, वो चांद तक पहुंचता है, वो मंगल तक पहुंचता है, वो, है ना। ब्रेक 10 मिनट बात करेंगे। तो सुविधा का मतलब है, सुविधा का मतलब है, सुविधा 2 प्रकार की है। एक सुविधा वो है जिसको हम कह रहे हैं कि शरीर को बनाए रखने के लिए, शरीर को बनाए रखना। दूसरी सुविधा है शरीर को गति प्रदान करना। लिखो मत, लिख मैं इसलिए रहा हूं कि आपको दिख जाए। मेरी गति के साथ चलोगे तो मेरे को थोड़ा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शरीर को गति प्रदान करना, तो क्या मतलब? तो बेसिकली आहार, आवास और अलंकार। आहार, आवास और अलंकार। अलंकार का मतलब है कि मानव को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, है ना, जो हमको साधन की जरूरत है। तो आहार और आवास के अलावा बाकी सब अलंकार हो गया। तो ये 3 चीजें हैं जो मानव को, शरीर को बनाए रखने के लिए हमारी जरूरत है ना। फिर शरीर को गति प्रदान करना। गति प्रदान करने का मतलब है दूर गमन, दूर आना जाना, दूर श्रवण, दूर की बात को सुनना, मोबाइल। और तीसरा
दूरदर्शन, है ना, टीवी एटसेट्रा, मोबाइल टीवी, है ना। दूर की बात को सुनना, दूर की बात को, दूर की चीज को देखना, देखना, सुनना, आना जाना, ये सब शरीर को गति प्रदान करता है ना। जैसे मैं माइक से बोल रहा हूं, मुंह से बोलूंगा तो गला इतनी देर नहीं साथ देगा। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास कितने माइक हैं? मेरे पास 2 माइक है, एक बायोलॉजिकल माइक है, एक इलेक्ट्रिकल माइक। बोलता तो मैं ही हूं अंदर। अभी 5 दिन की वजह से मैंने बहुत सारा मटेरियल स्किप कर दिया है, ठीक। मैंने अभी उतना ही देने की कोशिश की है जितने में आपको ये इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए कि हाँ ये समझना मेरी जरूरत है, उतना मटेरियल देने की कोशिश की। ये 3 चीजें हैं जो शरीर को गति प्रदान करती हैं। हम एरोप्लेन से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, ठीक है। तो शरीर को गति प्रदान करने के लिए कुछ साधन है, शरीर को बनाए रखने के लिए साधन है। अब देखो मजे की बात कैसी है, धरती का सारा संसाधन, धरती का सारे पैसे की कुल औकात इतनी है कि वो बस 2 ही काम कर सकता है, तीसरा काम नहीं कर सकता है, या फिर आदमी को मारने के काम आ सकता है। भाई युद्ध का सामान आदमी को मारने के काम आता है, तो या तो आदमी को जिंदा रखने के काम आता है, या उसको मारने के काम आता है, या उसको गति प्रदान करने के काम आता है। पैसा जब भी काम आएगा तो ये शरीर के ही काम आता है, जिंदा रहने का सामान बोल नहीं पाते हो। हाँ, अंदर से आ नहीं रही है हिम्मत, कहां से आएगी अभी। मैं की जरूरत एकदम क्लियर है, मेरी जरूरत है कि मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएं। कितना पैसे से होंगे? मेरे परिवार में संबंध हमेशा गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो जाएं। कितने पैसे से होंगे? तो पैसे की औकात आपको समझ में आनी चाहिए कि इसकी औकात कितनी है। जितने लोग यहां हॉल में बैठे हैं, ये सभी लोग अपने परिवारों में साधन की कमी के कारण दुखी हो रहे कि संबंध की कमी के कारण दुखी हो रहे? जोर से बोलो। और मेहनत क्या चीज के लिए कर रहे? पैसे के लिए। तो आप कैसे लोगों को समझ जाओ, सामान खोया कहीं और है, तलाश कहीं और है, प्रॉब्लम संबंध की है, रात दिन काम पैसे के लिए करते हैं, और दुखी होगे कि नहीं होगे? तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि पैसे के लिए काम नहीं करना है, लेकिन कमी तो संबंध की है। संबंध की कमी कैसे दूर होगी? और कमी तो खुद से संबंध की है। इसलिए पहले भी कहा, जिसकी अपने से बात हो गई उसकी अपनों से बात हो जाती है। और मैं समझ में आएगा, क्योंकि इधर भी मैं है उधर भी मैं है, तब बातचीत होगी। तो इसका मतलब है ये पार्ट रहा, शरीर वाला पार्ट, ये पार्ट हमने कर लिया, इसलिए इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता, जितनी हमारी जरूरतों से ज्यादा ही उपलब्ध हो गया। बाहर चाइना का सामान बिक रहा है। कितने लोग गए? कुछ लोग नहीं गए। कल मैं बाहर निकला शाम को तो बहुत भीड़ लग रही थी, गाड़ियां ही गाड़ियां। मैं भी ये क्या हो रहा है? बोले चाइना का सामान आता है ना, खूब सारा, बिल्कुल सामने स्टोर है, चाइना के सामान का स्टोर है सामने। आज बता रहा हूं, जिसको जरूरत है चले जाना। दूसरी बात, अब ये बात होगी सुविधा की, सामान की बात हो गई, इस बात को छोड़ दीजिए, सुख की बात कर लेते हैं। अब सुख क्या है? और स्वीकृति कहां से आ रही? भाव की स्वीकृति समझने से आ रही। भाव की स्वीकृति कहां से आ रही? भाव को समझने से आ रही। तो बेसिकली समझण बराबर सुख। समझण बराबर सुख। तो आप सुखी हो गए हैं, इसका प्रमाण क्या होगा? आपके पास समझण है, इसका प्रमाण क्या होगा?
है? देखो एक बात और समझ लो, इसको तो भाई पूरा, अब सत्य क्या है? सत्य के रूप में क्या बोला? सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य किसको बोला था? मूल ऊर्जा। हाँ, परिचय शिविर 5 बार, साथ में 3 महीना। तो सत्य का मतलब है ये जो मूल ऊर्जा है, इसको हमने कहा सत्य है। ये सत्य, सत्य क्या है? जो कभी नहीं बदलता है, जिसको समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, तो ये मूल ऊर्जा है। अब मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां, तो मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां, तो पूरी सृष्टि कहां से आ गई? मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयों के स्वरूप में पूरी सृष्टि आ गई। तो मेरे को कहना ही पड़ेगा, ये इतने में बात नहीं बनेगी। मैं सोच रहा छोटे में बन जाती, ये मेरे को कहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो ब्रेक के बाद कहेंगे, है ना? ठीक है, तो अभी ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।